नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों भारत और कनाडा का राजनयिक रिश्ता खराब हो गया है। आपको पहले ये बता देते हैं कि इन दोनों देशों के बीच रिश्ता क्यों खराब हुआ है। आपको पता होगा कि हाल ही में कनाडा ने भारतीय दूतावास से एक अधिकारी को निष्कासित कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा दूतावास के एक अधिकारी को निष्कासित कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ है। वहीं अक्टूबर में दोनों देशों के बीच होने वाली व्यापार वार्ता को 2 दिन पहले ही कनाडा ने स्थगित कर दिया है। दरअसल भारत पिछले कुछ समय से कनाडा में खालिस्तान संबंधी गतिविधियों को प्रश्रय मिलने से चिंता जताता रहा था। कनाडा में कई ऐसे सिखों को भी पनाह मिली हुई है जिन्हें भारत आतंकवादी मानता है। जब पिछले दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो दिल्ली आए तो मोदी के साथ उनकी बातचीत में इस बारे में चिंता जाहिर की गई। कहा यह भी गया कि ये बातचीत तनाव वाली रही। बात तब और अजीब हो गई जब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने विमान में आई खराबी के कारण 2 दिनों तक यहां होटल में फंसे रहे। फिर कनाडा के विमान से वह रवाना हुए। पर्यवेक्षकों का कहना है कि दोनों देशों के सख्त बयान ये जाहिर करते हैं कि भारत कनाडा संबंध कितने निचले स्तर पर आ गए हैं। भारत का दावा है कि कनाडा खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम है। उधर कनाडा ने भारत पर घरेलू राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया है। उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप यह है कि भारत ने ही उसके देश में एक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करा दी। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में यूं भी भारत के संबंध कनाडा से काफी ठंडे रहे हैं। हालांकि भारत और कनाडा के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। काफी संख्या में भारतीय वहां रहकर व्यापार या नौकरियां भी करते हैं। बहुत से भारतीय छात्र वहां पढ़ने के लिए भी जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि कनाडा एक ऐसा देश भी है जहां भारतीय खासकर पंजाबी सिख समुदाय बड़ी सियासी ताकत भी बनकर उभरा है। अगर भारत और कनाडा के बीच संबंध और बिगड़े तो निश्चित तौर पर वहां रहने वाले भारतीयों पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही वहां जाने वाले भारतीयों के वीजा पर भी खासा प्रभाव पड़ सकता है। पिछले दिनों कनाडा में भारतीय विरोधी प्रदर्शन भी खूब देखे गए। भारतीय अप्रवासियों पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा हमले की भी खबरें आई। भारत लगातार कनाडा से कहता रहा है कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तान परस्त सिख अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को धमकी दे रहे हैं। संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों को गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे खतरों से भारत पिछले कुछ समय से कनाडा को आगाह करता रहा है। हालांकि यह भी माना जाता रहा है कि कनाडा इस दिशा में ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। G20 के बाद जब एक संवाददाता सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सार्वजनिक बातचीत अजीब और अव्यवस्थित क्यों थी, तो उन्होंने कहा कि हमने गंभीरता से स्पष्ट बातचीत की है। इस बात के मायने भी अलग तरह से निकाले गए। अब साफ जाहिर है कि कनाडा लौटते ही जिस तरह की कार्रवाई भारतीय राजनयिक के खिलाफ कनाडा ने की, वह भारत के साथ उसके तल्ख हो गए हैं रिश्तों का संकेत है। लेकिन अब कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत सरकार ने हर समय बेहद सावधान रहने की चेतावनी दी है। सरकार ने बुधवार को उनके लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हर समय बेहद चौकन्ना रहने की अपील की गई है। यह चेतावनी कनाडा में राजनीति प्रेरित हेट क्राइम और हिंसा व भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ने को ध्यान में रखते हुए दी गई है। यह एडवाइजरी कनाडा और भारत के बीच चल रहे ताजा तनाव के बाद जारी की गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को अपनी संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ होने का आरोप लगाया था। कनाडा ने साथ ही एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को भी देश से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने भी एक कनाडाई राजनयिक को 5 दिन में देश छोड़ने का फरमान सुना दिया था। हालांकि इसके बाद कनाडाई प्रधानमंत्री के तेवर थोड़े ढीले हुए हैं और उन्होंने अपने बयान पर सफाई देने की भी कोशिश की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने एक्स पर एडवाइजरी शेयर की है। एडवाइजरी में लिखा गया है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां और राजनीति से प्रेरित घृणा, अपराध व आपराधिक हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और कनाडा टूर पर जाने वाले लोगों से सर्वोच्च सावधानी बरतने की अपील है। एडवाइजरी में यह भी दावा किया गया है कि कनाडा में मौजूदा विवाद के दौरान भारत विरोधी एजेंडा का विरोध कर रहे भारतीय राजनयिकों और भारतवंशी समुदाय के विभिन्न वर्गों को धमकियां भी मिल रही है। इसमें कहा गया है कि कनाडा में भारतीय नागरिकों को उन इलाकों और वेन्यू पर नहीं जाने की सलाह दी जाती है जहां धमकियां देने या हेट क्राइम जैसी घटनाएं देखने को मिली है। एडवाइजरी में सभी को यह आश्वासन दिया गया है कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और महावाणिज्य निदेशक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कनाडाई अधिकारियों के संपर्क में हैं। एडवाइजरी में कनाडा में मौजूद भारतीय नागरिकों और छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में कराने की सलाह दी गई है। यह रजिस्ट्रेशन उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास की वेबसाइट या भारत सरकार के MADAD पोर्टल पर
MADAD.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कराया जा सकता है। इस रजिस्ट्रेशन से भारतीय अधिकारियों को किसी भी इमरजेंसी स्थिति में भारतीय नागरिकों तक तत्काल पहुंच बनाने और उनकी मदद करने में आसानी होगी। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।